तो हम लोग आ गए हैं डेंटल एक्सपर्ट के पास। रामनगरी मोड़ है यह, अगर रामनगरी मोड़ के आसपास हैं तो सर के पास आ सकते हैं। एक डेंटल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। बीमारियां मनुष्य के जीवन में बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन किस बीमारी में कहाँ जाना चाहिए उसका जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किस तरह के पेशेंट अगर कब कैसा अनुभव करें तो यहाँ पे मतलब डेंटल एक्सपर्ट से मिले, किस तरह का उनकी बीमारी हो। बेसिकली 7 से 8 चीज़ें हैं हमारे मुंह और उसके अराउंड। दांत, मसूड़ा, जीभ, अच्छा, गाल, अच्छा, चीक जो अंदर का पार्ट है, बाहर का नहीं। अच्छा, अच्छा, टंग, लिप्स, पैलेट, तालू जो हमारा है, जो जीभ के ऊपर हमारा तालू। लेकिन जो आम भाषा में अगर आदमी को समझे कि मतलब कि हमको किस तरह का परेशानी हो तो आपके हम डेंटल एक्सपर्ट से मिले। अब जैसे एक आम धारणा बना हुआ है सर अति समाज में कि अगर दांत कट जाए खाते समय तो लगता है कि कोई याद कर रहे हों, लेकिन ज्यादा याद ना करें। भावना के चक्कर में हम अपने आप को किसी बड़े बीमारी में ना फंसा लें। खाना खाने से आधे घंटे पहले अच्छा, सूजन आ जाता है ब्लू कलर का। अच्छा, अच्छा, और जैसे खाना खत्म होता है वो सूजन अपने आप ही ठीक हो जाता है। अच्छा, ये क्या सिम्टम क्या है? ये बेसिकली म्यूकोसील कहलाता है। दांत में इन्फेक्शन का और उसके वजह से हेडेक होना। अच्छा, अच्छा, ये लिंक करता है, ये दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं। और प्लस कान भी। लोग जो गुटखा वगैरह खाते हैं तो एक देखते होंगे कि आम लोग कल्चर है कि 2 फिंगर्स नापे, 3 फिंगर्स नापे। तो कैंसर से जस्ट पहले अगर आपका मुंह खोलना इस वजह से कम हो गया है तो आप समझ जाइए कि आप कैंसर के चौखट पे खड़े हैं। कैंसर बहुत बड़ी महामारी की तरह हमारे देश में फैल रही है और हमारा गवर्नमेंट बढ़ता ही जा रहा है। भारत जो है और स्पेशली बिहार इस चीज का सेंटर बनता जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ गुटखा का प्रचलन बहुत ज्यादा है। तो ये जागरूकता कम है क्योंकि हम लोग खैनी वगैरह भी, तंबाकू वगैरह भी खाया करते हैं। बहुत सारा ये कल्चर से जुड़ा हुआ टाइप का लगता है, लेकिन इसको इग्नोर करें। और हमारा गुजारिश यही रहेगी, आपका क्या सवाल है इस पर आप कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जो भी सवाल पूछिएगा वो हम डॉक्टर साहब से पूछने के लिए आ जाएंगे। ये सब रहा आज के डेट में कि डेंटल के डॉक्टर के पास कैसे, किस समस्या के साथ आएँ। तो आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप देख रहे होंगे हमारे साथ एक डेंटल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। बीमारियां मनुष्य के जीवन में बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन किस बीमारी में कहाँ जाना चाहिए उसका जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आदमी को जब कुछ बीमारियां होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, तो बहुत सारे की समस्या होती है। तो नमस्कार सर। नमस्ते। तो हम लोग आ गए हैं डेंटल एक्सपर्ट के पास। रामनगरी मोड़ है यह, अगर रामनगरी मोड़ के आसपास हैं तो सर के पास आ सकते हैं डेंटल के सुझाव के लिए। सर एक बार बताएंगे कि किस तरह के पेशेंट अगर कब कैसा अनुभव करें तो यहाँ पे मतलब डेंटल एक्सपर्ट से मिले, किस तरह का उनकी बीमारी हो। हम डॉक्टर स्वतंत्र बोल रहे हैं। एक्चुअली डेंटल सर्जन्स जो होते हैं वो बेसिकली 7 से 8 चीज़ें हैं हमारे मुंह और उसके अराउंड। अच्छा, जिसके साथ की हम लोग डील करते हैं, जैसे दांत, मसूड़ा, जीभ, अच्छा, गाल, अच्छा, चीक जो अंदर का पार्ट है, बाहर का नहीं। अच्छा, अच्छा, चीक का जो अंदर का पार्ट है। टंग, लिप्स, पैलेट, तालू जो हमारा है, जो जीभ के ऊपर हमारा तालू है। अच्छा, अच्छा, इन चीज़ों के साथ हम लोग बेसिकली एक डेंटल सर्जन डील करते हैं। लेकिन जो आम भाषा में अगर आदमी को समझे कि मतलब कि हमको किस तरह का परेशानी हो तो आपके हम डेंटल एक्सपर्ट से मिले। अब जैसे दांत तो बेसिकली हर कोई जानते हैं, दांत में कनकनाहट हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, दांत में कहीं खाना फंस रहा है, या दांत नहीं है, दांत लगाना है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड बेसिकली दांत का, उसका मसूड़े से अगर ब्लड आ रहा है, मसूड़ा में कहीं सूजन दिख रहा है, मसूड़े से पस आ रहा है, अच्छा, तो ये मसूड़ा का प्रॉब्लम हो गया। टंग में अगेन आपको कई बार पेशेंट बोलते हैं कि खाना बार बार जब खा रहे हो तो बार बार मेरा जीभ कट जाता है। अच्छा, मतलब कि जो दांत कट जाता है, लगता है जीभ बार बार कट जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि हम दिन में 3 बार अगर खाना खा रहे हैं तो एक बार मेरा जीभ कट जा रहा है खाते टाइम में। अच्छा, ऐसा रूटीनली हो रहा है। अच्छा, ये रूटीनली हो रहा है। पिछले 1 महीने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन एक आम धारणा बना हुआ है सर अति समाज में कि अगर दांत कट जाए खाते समय तो लगता है कि कोई याद कर रहे होंगे। हमारे जो पूर्वज याद करे, भगवान करे हमेशा अच्छे लोग याद करते रहे, लेकिन
ज्यादा याद ना करें। अच्छा। इतना याद करना अच्छा है, लेकिन जितना जल्दी हो उसका इलाज कर, याद कर उस भावना के तो ज्यादा याद करेंगे तो समस्या हो जाएगी। समस्या हो जाए, इस भावना के चक्कर में हम अपने आप को किसी बड़े बीमारी में ना फंसा लें। अच्छा, एक बीमारी का लक्षण हो सकता है, ये एक बहुत बड़े बीमारी का लक्षण है ये। अच्छा, जिसमें कि बाद में पेशेंट को काफी मुश्किल हो जाएगा अच्छा, अगर वो जल्दी इलाज ना करवाए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसलिए उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा। फिर लिप है, होंठ, लिप में सूजन आ जाता है? सूजन आ जाता है खाना खाने से आधे घंटे पहले। अच्छा। सूजन आ जाता है ब्लू कलर का। अच्छा अच्छा। और जैसे खाना खत्म होता है हाँ, वो सूजन अपने आप ही ठीक हो जाता है। अच्छा, ये क्या सिम्टम क्या है? ये बेसिकली म्यूकोसील कहलाता है। होता क्या है, कई बार खाना खाने के दौरान या फिर कहीं चोट लगने के दौरान, चोट लगने की वजह से हमारे लिप में, हमारे दांत से हल्का चोट लग जाता है। अच्छा अच्छा। ऊपर के दांत से। अच्छा। इससे क्या होता है, हमारे लिप में बहुत सारा ग्लैंड है। अच्छा, जिससे कि सलाइवा बन रहा है। अच्छा अच्छा। वो ग्लैंड का जो पाइप होता है कनेक्टिंग, वो पाइप कट जाता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो हमारे मुंह में लार बनाना शुरू करता है हमारा शरीर। तो लार बनाया, लेकिन वो पाइप तो कटा हुआ है। वो पाइप से वो लार लीक हो गया। अच्छा। और जमा हो गया हमारे लिप के अंदर। अच्छा, तो वो सूजन दिखता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो लार जमा हो गया, वो पाइप से लीक अच्छा, ये विशेष हो गया, वो विशेष पे ही हम लोग बात करेंगे, विशेष अलग अलग रोड पे। इस तरह से लिप का प्रॉब्लम हो या पैलेट तालू में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बेसिकली इन चीजों के लिए आप डेंटिस्ट से मिल सकते हैं। अब दांत आगे पीछे है आपका, इसको आप लिप का ज्यादा ख्याल रखें। और जब भी लगता है कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली डेंटिस्ट से मिले। लिप से रिलेटेड, डेफिनेटली लिप के कलर से रिलेटेड नहीं। क्योंकि जैसे आप कहीं लिप में चोट लग रहा है, लिप में एफ्थस अल्सर हो जा रहा है, छोटा सफेद कलर का आपको गोल जैसा दिखेगा, वो एफ्थस अल्सर कहलाता है। तो लोग उसको कैंसर समझ लेते हैं। और अक्सर हम लोग देखते हैं ऐसे पेशेंट जनरल फिजिशियन और ENT वाले के पास जाते हैं। तो ये आप गलत है, और वहां से गलत ट्रीटमेंट उनको मिलता है। अच्छा अच्छा। तो ये डेंटल के पास आना चाहिए। ये डेंटल के पास आना है। आपको लिप में अगर सफेद गोल जैसा दिख रहा है तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए। डेंटिस्ट के पास, ना कि फिजिशियन के पास। ना कि फिजिशियन के पास। तो ये हमारा मकसद भी यही है कि हम डेंटल डॉक्टर को कब और कैसे सिलेक्शन करें। सही जगह जाइए, सही ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। कई बार हम देखें, मेरे पास पेशेंट 1 महीने के बाद आ रहे हैं, सर 1 महीने से हम दवा खा रहे हैं लेकिन मेरा ये जो लिप पे गोल जैसा है ये ठीक ही नहीं हो रहा है। तो सर ये डॉक्टर का भी कर्तव्य बनता है कि अगर फिजिशियन के पास जाते हैं तो। लेकिन फिजिशियन के पास जा रहे हैं, फिजिशियन जो है वो शरीर के हर प्रॉब्लम के लिए ऑथोराइज्ड है मेडिसिन लिखने के लिए। अच्छा। वो ऑथोराइज्ड हैं, पर वो स्पेशलिस्ट नहीं है इस चीज का। तो लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो लिख नहीं सकते। अच्छा अच्छा। वो दवा इसका भी लिख सकते हैं। हाँ। पर वो इस चीज के स्पेशलिस्ट नहीं है। मतलब हम एक उस बार चीज के स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, 1 या 2 बार में ठीक ना हो तो उनको रेफर करना चाहिए। आप उनको रेफर कर देना चाहिए। इनफैक्ट पेशेंट ही फिर जाना कई बार बंद कर देते हैं। हम फिजिशियन को ब्लेम नहीं करेंगे इसके लिए। अच्छा। फेलो डॉक्टर है मेरे, हम उनको ब्लेम नहीं करें। कई बार पेशेंट ही फिर जाना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, हम दवा खा रहे हैं या हमसे ही कोई गलती हो गया होगा, शायद इस वजह से सही नहीं हो रहा। एक्चुअली में आप गलत जगह ही जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप किसी डेंटल सर्जन के पास और उसके बाद क्या और कौन सा समस्या है तो सर आप लोग डेंटल के पास आए? दांत में कनकनाहट हो रहा है। अच्छा। दांत का पीलापन है। अच्छा, जो पीलापन है जो गंदगी की वजह से नहीं है। आप ब्रश कर रहे हैं डेली दिन में 2 बार। अच्छा। आपका दांत बहुत साफ है लेकिन दांत का कलर ही पीला है। अच्छा। तो क्या करें, आप डेंटिस्ट के पास आइए। हम लोग, हमारे पास में बहुत सारा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिससे कि हम उसका व्हाइटनिंग कर सकते हैं। तो किसी को देखते होंगे कि दांत में दर्द होने के बाद सर में भी दर्द होने लगता है। हाँ, दांत का दर्द और सर का दर्द बहुत लिंक्ड है। अच्छा अच्छा। जैसे अगर ऊपर का कोई दांत है, ऊपर के जबड़े का कोई दांत है जिसमें कि सरन काफी डीप हो गया है। अच्छा अच्छा। तो उस केस में जो नर्व इन्फेक्ट हो जाता है फिर वो हमारे ब्रेन में रेडिएट होता है। ब्रेन में भी हेडेक हमको स्टार्ट हो जाता है उसकी वजह से। या फिर लास्ट दांत है उसकी वजह से मसूड़े में इन्फेक्शन हो गया, दांत के बीच में गैप है उसमें खाना फंस रहा है, उसके वजह से नर्व में इन्फेक्शन हो गया। तो ये सब अलग अलग वजह है दांत में इन्फेक्शन का, और उसके वजह से हेडेक होना। अच्छा। ये लिंक करता है, ये दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं। और प्लस कान भी। हमारे पास कल भी एक पेशेंट थे जो कि कंप्लेंट कर रहे थे, कल दोपहर में कंप्लेंट कर रहे थे कि सर जब से ये दांत का प्रॉब्लम शुरू हुआ है तब से कान में भारी भारी लग रहा है। अच्छा अच्छा। एक्चुअली में हमारा जो पीछे का दांत होता है उसका काफी
इम्पोर्टेंट लोकेशन है। अच्छा। जो पीछे का दांत उसके जस्ट बगल में कान का भी एक ओपनिंग होता है। तो जैसे ही दांत में या मसूड़े में इन्फेक्शन होता है पीछे में, तो वहां से वो इन्फेक्शन जो है कान के ओपनिंग में स्प्रेड हो जाता है। अच्छा। और फिर पेशेंट कहते हैं कि हमारे कान में भारी भारी लगना शुरू हो गया, सुनाई देने में दिक्कत हो रहा है। तो एक्चुअल वजह जो है वो दांत का इन्फेक्शन है जो कान में फैल रहा है। जैसे आपका लास्ट दांत अकिल चौ जो कहते हैं, विजडम टूथ, उसका इन्फेक्शन होगा तो वो कान को निश्चित रूप से इन्फेक्ट करेगा। अच्छा, करेगा ही करेगा। अगर आप मतलब एक सप्ताह उसको छोड़ देंगे अगर, तो डेफिनेटली आपके कान को इन्फेक्ट कर देगा। अच्छा। ऊपर का जो सामने का दांत है, ऊपर सामने का 4 दांत, अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया और आप लंबे समय तक इन्फेक्शन को नजरअंदाज कर दीजिए, तो हमारे ब्रेन के सामने नीचे में एक कैवर्नस साइनस होता है छोटा सा। अच्छा। वो आगे ऊपर के आगे के दांत का इन्फेक्शन हमारे कैवर्नस साइनस में वो इफेक्ट करने लगता है। बिल्कुल वो वहाँ पहुंच जाता है और उसके वजह से मेनिंजाइटिस, ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा। स्पेशली ऊपर का आगे का दांत, 4 दांत। अच्छा। अगर आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं ज्यादा दिन तक, तो आप ब्रेन के इन्फेक्शन को इनवाइट कर रहे हैं। तो ये सब चीज नजरअंदाज ना करें। अगेन बहुत रिसेंट रिसर्च कहता है, अगर आपको मसूड़े में इन्फेक्शन, जो लोग कहते हैं पायरिया हो गया, तो पायरिया का एक बैक्टीरिया होता है जो पायरिया के पेशेंट में पाया जाता है, और सेम बैक्टीरिया हार्ट के पेशेंट में भी पाया जाता है। अच्छा। तो ये प्रूव हो चुका है, साइंस इस चीज को सिद्ध कर चुका है कि पायरिया एक्चुअली में हार्ट में जो बैक्टीरिया पहुंच रहा है वो हमारे मसूड़े से ही पहुंच रहा है। अच्छा। मसूड़ा का जो पायरिया, तो बीमारियां पे सर हम लोग फोकस करेंगे सर, एक बीमारी पे अलग अलग बातें करेंगे उस पे। तो बेसिकली आप दांत का दर्द, दांत में कनकनाहट, टेढ़े मेढ़े दांत हो, या फिर दांत में आपको पेन हो रहा है, मसूड़े में इन्फेक्शन होकर सूजन हो गया है, इन चीजों के लिए आप डेंटिस्ट से जल्द मिले, संपर्क कर सकते हैं। बढ़ने से मतलब इन्हीं से शुरुआत वाले स्टेज में मिल लीजिए। तो आप जितना जल्दी मिलिएगा आपका उतना कम खर्च होगा, उतना कम कष्ट होगा, उतना कम जल्दी रिकवरी हो जाएगी, जल्दी रिकवरी होगा। पेशेंट हमसे कई बार कहते हैं आप हर बार आरसीटी के लिए एडवाइस कर, एक्चुअली हम लोग आरसीटी नहीं, आप लेट से जा रहे हैं तो आपका एडवांस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अच्छा। तो डेंटिस्ट से जल्दी मिलिए। अच्छा, एक आम धारणा है जी, मतलब कि लोग जो गुटखा वगैरह खाते हैं तो एक देखते होंगे कि आम लोग कल्चर है कि 2 फिंगर्स नापे, 3 फिंगर्स नापे, इस पे क्या बोलना है? जी बिल्कुल, होता क्या है, हमारा गाल जो है कुछ रबर जैसे मटेरियल से बना हुआ है। तो जैसे मुंह बंद किए तो रबर सिकुड़ गया, मुंह खोले तो रबर फैल गया। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि जब जो लोग गुटखा बहुत काफी टाइम से खा रहे हैं, तो वो रबर, गुटखा खाना हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है, सेहत के लिए हानिकारक है। आपका जिंदगी रिस्क पे है, गुटखा खाने इसको इग्नोर ही करना चाहिए, नहीं बंद कर दीजिए। जो खा रहे हैं वो आज बंद कर दीजिए, जो नहीं खा रहे हैं आगे खाने का सोचिए भी मत। बिल्कुल। तो गुटखा खाने की वजह से क्या होता है, वो जो रबर जो हमारे गाल का वो सख्त हो जाता है। अच्छा। रबर सिकुड़ जाता है और सख्त हो जाता है। तो एक बार रबर अगर सख्त हो गया तो खींचा नहीं जा सकता है। अच्छा। इस वजह से हमारा मुंह खुलना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारा गाल और लिप का जो मांस है वो हार्ड हो गया, वो हार्डनेस हो गया उसमें, तो हम लोग मुंह नहीं खोल पाते। तो ये आगे चल के कैंसर में भी बदलता है? बिल्कुल। ये इसका डायग्नोसिस जो है वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहलाता है। अच्छा। OSMF। तो ये प्री कैंसरस लेजन के कैटेगरी है। अच्छा। प्री कैंसर, तो कैंसर से जस्ट पहले अगर आपका मुंह खोलना इस वजह से कम हो गया है, तो आप समझ जाइए कि आप कैंसर के चौखट पे खड़े हैं आप। बस कैंसर का चौखट है वो, आप एक कदम आगे बढ़ाइए और आपको कैंसर हो गया। तो इससे पहले बचें। आप लोग हमारे दर्शक हैं तो आप इससे जागरूकता में शामिल होइए। कैंसर बहुत बड़ी महामारी की तरह हमारे देश में फैल रही है, और हमारा गवर्नमेंट बढ़ता ही जा रहा है। भारत जो है और स्पेशली बिहार इस चीज का सेंटर बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ गुटखा का प्रचलन बहुत ज्यादा है। तो ये जागरूकता कम है, क्योंकि हम लोग खैनी वगैरह भी, तंबाकू वगैरह भी खाया करते हैं, बहुत सारा ये कल्चर से जुड़ा हुआ टाइप का लगता है, लेकिन इसको इग्नोर करें। और हमारा गुजारिश यही रहेगी, आपका क्या सवाल है इस पे आप कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जो भी सवाल पूछिएगा वो हम डॉक्टर साहब से पूछने के लिए आ जाएंगे। ये सब रहा आज के डेट में कि डेंटल के डॉक्टर के पास कैसे, किस समस्या के साथ आएँ। तो आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।